नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। विनेश फोगाट ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने से पहले डिस्क्वालीफाई कर दी गई हैं। उनको ओवरवेट माना गया है। उनका वेट 100 ग्राम ज़्यादा था। 100 ग्राम ज़्यादा वेट में वो डिस्क्वालीफाई कैसे हो गई, इसको अगर थोड़ा सा समझ लें, उसके बाद में हम बात करेंगे कि इसके पीछे क्या षड्यंत्र है या नहीं है, इसके पीछे सरकार का क्या खेल है। और इस देश में सबसे बड़ी बात जिस पे मेन फोकस होगा आज की चर्चा का, कि इस देश में जो खिलाड़ी हैं क्या वो मेडल लाने लायक परिस्थितियों में हैं। हम उनको ऐसे रख रहे हैं कि उनको मेडल मिल जाए। सबसे पहले ये समझें कि भाई अगर सेमीफाइनल जीत गई तो फाइनल में ये वजन दोबारा तोलने का चक्कर कहाँ से आ गया। अब ओलंपिक का नियम है कि हर बाउट से पहले, हर मुकाबले से पहले वजन तोलेगा। सेमीफाइनल से पहले आधा घंटा मिलता है, उसमें जितनी बार चाहो वजन तोलो और आपका वजन कम आ जाएगा, वो आपको मान लेंगे। और फाइनल से पहले 15 मिनट मिलता है, यानी हर मुकाबले से पहले वजन तोला जाता है। अब इस बीच में 100 ग्राम बढ़ गया। सबसे बड़ा मसला ये है कि 100 ग्राम वजन कैसे बढ़ गया। अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट से, साइकेट्रिस्ट से पूछेंगे तो बताएगा कि तनाव से भी वजन बढ़ जाता है। लेकिन हम पहले घटनाक्रम समझ लें। ये खबर आती है, खबर आने के बाद में सोशल मीडिया पे हमारे आपके जैसे लोग सक्रिय होते हैं, क्योंकि सेमीफाइनल जीतने के बाद ही लोग बहुत ज़्यादा विनेश के साथ थे और बार बार जो देश के मोदी समर्थक हैं उनको मजबूर कर रहे थे कि वो इस मामले पर कोई बयान दें। वो चुप क्यों हैं, उनको कुछ बोलना चाहिए। कम से कम सेमीफाइनल जीती है, बधाई ही दे देते हैं। खुद मोदी जी ने भी बधाई नहीं दी, चुपचाप बैठे रहे। और वो चुपचाप बैठकर क्या कर रहे थे, कैसी बातें कर रहे थे, भगवान जाने कहाँ बिजी थे। लेकिन अगर एक लड़की सेमीफाइनल जीती है ओलंपिक का, भारत की किसी महिला पहलवान ने पहली बार उस स्तर को पाया था, तो प्रधानमंत्री को खुश होना चाहिए था। लेकिन वो पूरे दिन चुप रहे और उनके जो ट्रोल्स आर्मी हैं, उनके जितना भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो सब भी उस पर चुप बैठे रहे। आज एक खबर आई कि फाइनल में जाने पे उनको रोक दिया गया क्योंकि वजन 10 किलोग्राम ज़्यादा है। उसके बाद में मोदी जी की तरफ से एक बयान आया है कि उन्होंने जो है वो एक तो उन्होंने एक संदेश लिखा है, विनेश यू आर अ चैम्पियन अमंग चैम्पियंस, यू आर इंडियाज़ प्राइड एंड इंस्पिरेशन टू ईच एंड एवरी इंडियन, टुडे सेटबैक हर्ट्स, आई विश वर्ल्ड वुड कुड हैव एक्सप्रेस द सेंस ऑफ डेस्पेयर दैट आई एम एक्सपीरियंसिंग। मतलब मुझे जितना तकलीफ़ हो रही है, काश कि मैं बयान कर सकता, बड़ा अफसोस हुआ है। और लौट के जब आएँ तो एकदम मजबूती के साथ ठोस बन के आएँ। इसका मतलब ये है कि विनेश फोगाट से लौट के जब आएंगी तो मोदी जी मिलेंगे, फ़ोटो सेशन होगा, क्योंकि वो देश की हीरो बन चुकी हैं। कितना नैतिक अधिकार है उनको, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इसके बाद में उन्होंने ये भी बयान दिया कि उन्होंने IOA की, जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो प्रमुख हैं PT ऊषा, उनसे बात की है और कहा है कि वहाँ पर बात करें, देखें क्या क्या हो सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी आ रही हैं जिसके बाद आपको गुस्सा आएगा, शर्म आएगी। और मेरे पास कई लोगों के फ़ोन आए कि अगर आपकी हिम्मत नहीं हो रही है तो आप हमको बता दो, हम बोलने को तैयार हैं। और उसके बाद आगे पीछे उन्होंने जो शब्द लगाए थे उनका मैं जिक्र नहीं कर सकता हूँ। एक तो बिल्कुल पंडित जी हैं, आप सोच लीजिए। तो जो संसद में बयान आया है उसमें इस देश का खेल मंत्री, ये वही आदमी है जो कोरोना में टीके के टाइम पे जिसको हर्षवर्धन को हटा के स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था, अब उसको खेल मंत्री बनाया गया, मनसुख मंडाविया। इसकी पूरी स्टोरी हम आपको बता चुके हैं। तो वो मंडाविया साहब हिसाब गिना रहे हैं कि हमने जो है इतने पैसे खर्च किए, ये खर्च किया, वो किया, फला टिमका। यानी एक तस्वीर बनती है कि ये सरकार जो है वो बहुत कुछ कर रही थी विनेश फोगाट के लिए, उस देश के खिलाड़ियों के लिए। अब इसी तस्वीर की हकीकत हम जानते हैं। विनेश फोगाट के पिताजी का आरोप पढ़िए, उन्होंने क्या कहा है, इससे बात आगे बढ़ेगी। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को तय कैटेगरी में ज़्यादा वजन 100 ग्राम होने की वजह से पेरिस ओलंपिक से बाहर होना पड़ा है। विनेश 50 केजी की कैटेगरी में खेल रही थी। स्पर्धा के लिए विनेश का वजन 50 किलोग्राम होना अनिवार्य था। UWW के नियमों और विनियमों के अनुसार सभी प्रतियोगिताओं के लिए संबंधित श्रेणी के लिए
प्रत्येक सुबह वजन माप का आयोजन किया जाता है। अनुच्छेद 11 के अनुसार यदि कोई एथलीट वजन माप प्रथम अथवा द्वितीय में भाग नहीं लेता है अथवा असफल हो जाता है तो उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है और बिना किसी रैंक के अंतिम स्थान पर रखा जाता है। 7 अगस्त 2024 को 50 किलोग्राम महिला कुश्ती के लिए वजन का निर्धारण 7:15 और 7:30 पेरिस समय के अनुसार रेपोचेज और फाइनल में भाग लेने वाले पहलवानों के लिए किया गया था। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई। उनके पिता राजपाल फोगाट का कहना है कि यह घटना केवल राजनीति पर आधारित है और अनुसार सिर के बाल से भी 100 ग्राम वजन बढ़ जाता है, इसके लिए कौन निकालता है। साथ ही उन्होंने सपोर्ट स्टाफ को भी जिम्मेदार ठहराया है। राजपाल यहीं नहीं रुके, उन्होंने भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह का नाम भी उठाया और कहा कि विनेश को बाहर करने में कहीं ना कहीं भारत सरकार का हाथ है। अब जब वो ये बात कह रहे हैं तो एक बात मान के चलिए कि बृजभूषण शरण सिंह को लेकर जब वो कह रहे हैं तो इस बात में एक दम तो है। इतने समय से कुश्ती फेडरेशन का अध्यक्ष रहने के नाते बृजभूषण शरण सिंह का इन्फ्लुएंस ज़बरदस्त है दुनिया भर के खेल फेडरेशनों के बीच में, पहली चीज़। दूसरी चीज, बृजभूषण शरण सिंह आपराधिक मानसिकता के व्यक्ति हैं, इस बात को बार बार सामने आ चुकी है और मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था कि बीबीएस है क्या। बृजभूषण शरण सिंह वो आदमी हैं जिन्होंने मुंबई के जे हॉस्पिटल शूटआउट के बाद जो मेन हत्यारे थे, जिन्होंने एक अस्पताल के अंदर जाकर गोली चलाई दाऊद इब्राहिम के लिए और अस्पताल के वार्ड में कत्ले आम मचा दिया, उन लोगों को इस आदमी ने अपने सरकारी बंगले में जो केंद्र सरकार से एलोटेड था उसमें शरण दी और रखा। उस शूटर का नाम था ब्रजेश सिंह। वो ब्रजेश सिंह जो आज भी खुलेआम बाहर हैं, योगी जी के राज में बाहर हैं और ये माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय लॉबी की मौज ही मौज है और उसमें बृजभूषण शरण सिंह भी हैं, ब्रजेश सिंह भी है और भी नाम है। तो वो बृजभूषण शरण सिंह हैं, इनका ये रिकॉर्ड है। दूसरा, अटल बिहारी वाजपेयी ने फ़ोन करके बृजभूषण शरण सिंह को कहा, ये इन्होंने खुद ही बताया अपने एक इंटरव्यू में, कि मरवा दिया। बृजभूषण शरण सिंह के एक पॉलिटिकल अपोनेंट की हत्या हो गई थी, उस पर अटल जी ने इस तरह से एप्रिशिएशन करते हुए इनके बारे में कहा था। आपने अक्सर सुना होगा, मैं अपने वीडियोस में अटल जी को उस देवता की जगह पे नहीं रखता हूं जैसे दूसरे लोग रखते हैं। बृजभूषण शरण सिंह को जब इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया, दाऊद के आदमी को शूटआउट के बाद शरण देने के मामले में, तो अटल जी ने एक बड़ी अच्छी चिट्ठी भी लिखी थी। तो ये बृजभूषण शरण सिंह का एक पूरा रिकॉर्ड है जिसमें इनकी दबंगई इनकी हर अदा में दिखाई देती है। ये बहुत महंगी महंगी गाड़ियाँ लेकर उस तरह से चलते हैं, घुड़सवारी करते हैं, इनकी तस्वीर, इनकी हर चीज़ कहती है कि एक हाई लेवल के, बहुत हाई लेवल के डॉन हैं। खैर, कानून अलग चीज़ है। कानून के मुताबिक कई बार बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जो हमने अभी हाल में भी देखी हैं। तो ये बृजभूषण शरण सिंह और ऐसे दूसरे लोग अलग अलग स्पोर्ट्स फेडरेशन में कब्जा जमाए हुए हैं, बहुत पावरफुल जगहों पर बैठे हुए हैं और देश का स्पोर्ट्स के लोग नहीं चलाकर इसी तरह के लोग चला रहे हैं। एक उदाहरण देता हूं, विनेश फोगाट के मामले में जो अभी हुआ है ओलंपिक में। इस ओलंपिक में आप ये जितनी बातें सुन रहे हैं, आप खुद को विनेश फोगाट समझ के सुनिए कि अगर आप होते तो ऐसे में अपने खेल को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर पाते। वो लड़की ओलंपिक का सिल्वर फाइट जीत गई है और हम और आप में से ज़्यादातर लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो वो बृजभूषण शरण सिंह बैठे हुए हैं। अभी ये जो ओलंपिक में हो रहा है, मोदी जी ने पीटी उषा से कहा है बात करें, तो जो भाभी जी हैं उनकी, नीता अंबानी, उनको इंटरनेशनल ओलंपिक फेडरेशन में भारत का प्रतिनिधि बनाया हुआ है। उनका क्या खेल में योगदान है? कबड्डी खेलती थी, कुश्ती खेलती थी, सिर्फ इसके कि वो बहुत अमीर हैं, गुजरात से आती हैं और A1 की वाइफ हैं। और इस पूरे विनोद फोगाट के एपिसोड के बाद में वो अपने बच्चे को तो वहाँ हनीमून करवाती नहीं,
ओलंपिक में। उन्होंने क्या विनेश फोगाट के लिए बात की, इसका एक उत्तर चाहिए। मोदी जी ने जब ये बयान दिया है कि पीटी उषा से मैंने कहा है कि इस मामले को देखें, वो वहीं पे हैं, इस बयान के आने से पहले एक बार भी मोदी जी ने कोई सूचना नहीं दी। जब पूरा हल्ला हंगामा हो गया तो मोदी जी का बयान आता है कि मैंने ओलंपिक फेडरेशन के अध्यक्ष से बात की है। सवाल इस बात का है कि ये सब बातें करने के अलावा एक जगह पे कोई ऑफिशियल ऑब्जेक्शन भारत सरकार ने कहीं दर्ज कराया है? जुबानी जमा खर्च हो रहा है। कहीं सरकार ने कहा है कि हमको ये फैसला मंजूर नहीं होगा, किसी फेडरेशन ने कहा है कि फैसला मंजूर होगा कि नहीं होगा। जरा पीछे चलते हैं। जब इसी ओलंपिक में, इस ओलंपिक से भी पीछे चले जाते हैं, किस समय से प्रताड़ना चल रही है उस लड़की की। एक बच्चा, जब आप अभी बात कर रहे थे कि नीट के एग्ज़ाम, जब आप कर रहे थे आईएएस की तैयारी, तो किस तरह से बच्चे जुट के तैयारी करते हैं, और जो खेलों की तैयारी होती है इससे 20 गुना ज़्यादा होती है। उसमें चोट चपेट, दर्द, तकलीफ, पसीना, खून, वो सब झेलना पड़ता है सालों साल, तब जाकर आप एक पहलवान बनते हैं। अगर किसी को ज़्यादा लगता है तो जिम में जाके 4-6 दिन वर्कआउट करके देख लीजिए, थोड़ा सा ही दर्द होता है, उसको स्वीट पेन कहते हैं। और ये जो खिलाड़ी हैं उससे कई गुना दर्द बर्दाश्त करते हैं। कई लोग अपंग हो जाते हैं जीवन भर के लिए। वो तैयारियां करके जब टोक्यो ओलंपिक के लिए विनेश फोगाट पहुंची और वहां पर डिस्क्वालीफाई हो गई, तो इसी ब्रिजभूषण शरण सिंह का बयान था कि हमने ओलंपिक में खोटा सिक्का भेज दिया था। इतना तगड़ा मानसिक ट्रॉमा किसी खिलाड़ी के लिए, वो भी उस आदमी की तरफ से जिसको उस खिलाड़ी की तरफ से बोलना चाहिए, लड़ना चाहिए। आज भी कुश्ती फेडरेशन कहीं लड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। कुश्ती फेडरेशन आज भी ब्रिजभूषण शरण सिंह के लिए फील्डिंग करता हुआ दिख रहा है। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या विनेश फोगाट के साथ में कुछ खेल हो गया? क्या उसका वजन बढ़ाने के लिए कुछ कर दिया गया? क्या उसके साथ कुछ खेल हुआ? और ये आशंका क्यों आती है? ये आशंका खुद विनेश फोगाट ने जाहिर की। इसी ओलंपिक के जाने से पहले वो लगातार ओलंपिक फेडरेशन को, कुश्ती फेडरेशन को, इस देश के तब के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को लिख लिख के परेशान है कि भाई साहब, मुझे मेरा कोच ले जाने दीजिए। ओलंपिक खेलने के लिए लड़की जा रही है और उसका कोच कौन होगा? जिसको ब्रिजभूषण शरण सिंह की जेबी संस्था, आज भी जेबी है, उसके लोग भेज देंगे। ये कह रही है कि कोई मैं स्कूल खेलने नहीं जा रही हूं, मैं ओलंपिक खेलने जा रही हूं, मेरा कोच मेरे साथ जाने दीजिए, उसका एक्रीडिशन कराइए। कराने को तैयार नहीं, और आखिर में हार कर उसको वापस सड़क पे आना पड़ा विनेश फोगाट को। अप्रैल का ट्वीट है ये, 12 अप्रैल का। विनेश फोगाट लिखती है 19 अप्रैल को एशियन ओलंपिक क्वालिफाइड टूर्नामेंट होने जा रहा है। मेरे द्वारा लगातार 1 महीने से भारत सरकार, जिसमें SAI TOPS हैं, सभी को कोच और फिजियो के एक्रीडिशन के लिए रिक्वेस्ट की जा रही है। यानी उनका, आप ऐसे समझ लो सरल भाषा में, उनका पास बनवा दो ताकि वो वहाँ जा सकें। और एक्रीडिशन के बिना मेरे कोच और फिजियो मेरे साथ कंपटीशन एरिना में नहीं जा पाएंगे। यानी जहाँ पे कंपटीशन हो रहा है उसके अंदर घुसने नहीं देंगे उस पास के बगैर। इसलिए बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, उसके बावजूद कोई ठोस जवाब नहीं मिल रहा है। यदि कोई भी मदद को तैयार नहीं है, क्या ऐसे ही खिलाड़ियों को के भविष्य के साथ खेला जाता है? अब आप बताइए, एक लड़की ओलंपिक में जा रही है और ये खड़े होके बोल रहे हैं हमारे खेल मंत्री आज के मंडाविया जी संसद में, हमने उनको कोच दिया। ये कैसे कोच दे रहे थे आप? कोच दे रहे थे या कोच दे रहे थे आप उसको? इसके बाद में उसने कहा कि हमेशा ऐसे ही खिलाड़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता रहेगा। ब्रिजभूषण और उसके द्वारा बैठाया गया डमी संजय सिंह हर तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि कैसे मुझे ओलंपिक खेलने से रोका जा सके। जो टीम के साथ कोच लगाए गए हैं वो सभी ब्रिजभूषण सिंह और उसकी टीम के चहेते हैं। यानी खेलने जाएगी ये आदमी होंगे कोच साथ में ब्रिजभूषण शरण सिंह के। आधा तो टेंशन में वैसे ही रहेगी, क्योंकि याद कीजिए जब पूछताछ के लिए लड़कियों को बुलाया गया था तो वहां पर एक आदमी
कैमरे पे देख रहा था कि लड़कियां क्या बयान दे रही हैं बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। याद कीजिए वो जांच का दौर, मैंने वीडियो बनाया था। और टीम के साथ जो कोच लगाए गए हैं उसके साथी हैं, और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वो मेरे साथ पानी में कुछ मिलाकर ना पिला दें और मुझे ऐसा करके डोपिंग टेस्ट में फंसाने की कोशिश हो सकती है तो गलत नहीं होगा। हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। इतने महत्वपूर्ण कंपटीशन से पहले ऐसे हमारे साथ मानसिक टॉर्चर कहां तक जायज है? क्या आप देश के लिए खेलने जाने से पहले भी हमारे साथ राजनीति ही होगी? क्योंकि हमें सेक्सुअल हरेसमेंट के खिलाफ आवाज़ उठानी थी और उससे रोका गया। उम्मीद करती हूं कि देश के साथ खेलने जाने वालों के साथ न्याय होगा। एक खिलाड़ी लगातार लिख के कह रही है, पब्लिक पे आना पड़ रहा है उसको जब कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कि भैया मेरे कोच और फिजियो को मेरे साथ जाने दो, अगर वो मेरे साथ नहीं जाएंगे तो मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी। और मेरे साथ आप भेज रहे हो किनको? बृजभूषण शरण सिंह के आदमियों को। एक हफ्ते बाद जब ये ट्वीट वायरल हुआ तब जाकर इन्होंने उसके कोच को इजाजत दी है। और ये एक हकीकत है जो ये बताती है कि इस देश में खिलाड़ियों को किस दौर से गुजरना पड़ता है। अब आप विनेश फोगाट की जगह सोचकर देखिए कि उस विनेश फोगाट के साथ क्या क्या हो रहा है। और ये वो विनेश फोगाट है जो बहुत इमोशनल है। इमोशनल कैसे? इसका इस बात से पता लगता है कि जब नई नई महिला पहलवानों के साथ में सेक्सुअल हरासमेंट होता है या दूसरी दिक्कतें होती हैं तो ये विनेश फोगाट उनके लिए आवाज़ उठाती है, जंतर मंतर पे बैठ जाती है। जंतर मंतर पे मोदी सरकार ने दुनिया का जितना भी, बस गोली मारने के अलावा जितना भी दमन हो सकता था वो किया। पकड़कर घसीटा गया, पहलवानों के सिर में चोटें आई, पुलिस वालों ने आधी रात को घसीटा, लड़कियों को उठाने के लिए मेल भेज दिए गए, मारपीट, सब कुछ हुआ। 1-1.5 महीने तक जब तक ये लोग लड़ते रहे तब तक दमन सहते रहे। इन लोगों को अपने मेडल गंगा में बहाने की नौबत आ गई थी। याद कीजिए, नरेश टिकैत ने जब इनको रोका कि भैया मेडल जो है इन लोगों के लिए बर्बाद मत करो। आपको पूरी कहानियाँ याद हैं, कैसे रातों को कैसे बारिश हुई है और खिलाड़ी ज़मीन पर लेटे हुए हैं उस बारिश में, उनके पास बिछाने के लिए कपड़े नहीं हैं, उनके गद्दे भीग गए हैं, वो रात भर टेंट में गद्दे में भीग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। एक खिलाड़ी कहीं से फोल्डिंग चारपाई लेकर आने की कोशिश करता है तो रात को पुलिस उसको पकड़ के पीटती है। पूरी रात संघर्ष होता है। अमित शाह के पुलिस को निर्देश थे कि इनको कूटो पीटो भगाओ। और इस पूरे हालात में संघर्ष करने के बाद वो लड़की ओलंपिक की तैयारी करती है, वर्ल्ड चैंपियन को हराती है, सेमीफाइनल में जाती है और फाइनल से पहले खेला हो जाता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि सेमीफाइनल के जीत के बाद जिस तरह का माहौल देश में सोशल मीडिया पर बना था वो प्रधानमंत्री के लिए कितना कष्टकारक रहा होगा, कितना ट्रॉमेटिक रहा होगा, क्योंकि उसकी उस जीत को बृजभूषण शरण सिंह और मोदी जी की हार बताया जा रहा था, सिस्टम की हार बताया जा रहा था। और उस पूरे के पूरे माहौल में ये लड़की तैयारी कर रही थी। तो उस वातावरण में जिसमें आपको रोज़ टॉर्चर किया जा रहा हो, उस रोज़ आपके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा हो, आपको सेक्सुअल हरासमेंट के किस्से आसपास बच्चियों से सुनने को मिल रहे हों, आपको लग रहा हो कि इस देश के लिए हम खेलते हैं, हमारी तो ज़रा भी इज्जत नहीं है, इस देश के प्रधानमंत्री का रवैया अड़ियल वाला है, खेल मंत्री भड़काऊ बयान दे रहा है हमारे खिलाफ, और यहां तक कहा जा रहा है कि ये लोग तो इस लायक ही नहीं है कि ये खेलें, ये लोग ट्रायल से बचना चाहते हैं, खोटे सिक्के हैं, इसलिए ये धरना दे रहे हैं कि इनको ट्रायल में ना भेजा जाए। तो अगर इतने नाकाबिल थे तो सिल्वर वाली बाउट कैसे जीत ली उसने? तो ये सब चीजें ये बताती हैं कि इस देश में खेल का माहौल कैसा है, कैसा हो गया है। जब ओलंपिक फेडरेशन में नीता अंबानी जैसे लोग होंगे तो क्या खेल की तरक्की होगी, आप देख लीजिए। उम्मीद करता हूं कि आप इस पूरे वीडियो से जो मुझे सबसे ज़्यादा कंसर्न है वो ये है कि एक खिलाड़ी के संघर्ष को समझ पाए होंगे, किस किस तरह की चीज़ों से वो गुजरता है। और ये सारी बातें मैंने वो बताई हैं जो बहुत बड़ी हैं,
छोटी छोटी 50 चीज़ें, उसके स्कूल से लेके, अटेंडेंस से लेके, छुट्टी से लेके, एग्ज़ाम से लेके, अनगिनत बातों को फेस करने के बाद वो लड़की वहाँ पहुँची थी जहाँ उसके साथ खेला हो गया, जहाँ उसके साथ साजिश हुई। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उस लड़की के पिताजी कह रहे हैं। किसने क्या खिलाया, कौन सा वाटर रिटेंशन हो गया, कौन सी चीज़ें हो गई, कहाँ से 100 ग्राम वजन बढ़ गया, 2-3 दिन पहले तो सही था, फिर कैसे बढ़ गया। रात भर उस लड़की ने 100 ग्राम वजन को कम करने के लिए पूरी रात टॉर्चर सहा है। स्किपिंग करते रही, रस्सियाँ कूद रही है, जंप लगा रही है, पुशअप्स कर रही है, कसरत कर रही है कि भैया कम हो जाए। पूरी रात उसने कोशिश की है। किसने बढ़ा दिया, क्या खिला दिया, कौन सी हाई कैलोरी चीज़ चली गई, कौन सी वाटर रिटेंशन की चीज़ चली गई, ये जांच कोई नहीं कर पाएगा। एक बार भी मोदी जी ने नहीं कहा कि हम जांच कराएंगे वजन बढ़ा तो कैसे बढ़ा। एक बार भी मोदी जी ने नहीं कहा कि हम बात करेंगे कि ये कैसे आपका रूल है जो आपने 100 ग्राम वाले को कंसीडर नहीं किया, आपको समय देना चाहिए था, आप बहुत महान खिलाड़ी हो, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, आइए घर आइए, मजबूत होकर लौटिएगा। इस तरह की जो जुबानी जमा खर्ची कोई भी कर सकता है। बहरहाल देश में मेडल जितने आ रहे हैं ये खिलाड़ियों का एहसान है। सरकार को, किसी नेता को क्रेडिट मत दीजिए, चाहे वो फोटो खिंचाए उनके साथ में, चाहे फ़ोन पे बात करके वीडियो बनाए। नमस्कार, जय हिंद।